हेलो। नेक्स्ट आता है बेटा, अभी तक हम 4 चीजें पढ़ चुके हैं जो फ्री कंसेंट के दुश्मन है। 4 चीजें क्या हैं वो 4 चीजें? नंबर 1 हमने पढ़ा कोर्शन, नंबर 2 पढ़ा अंडर इन्फ्लुएंस, नंबर 3 पढ़ा फ्रॉड, नंबर 4 पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इन चारों चीजों में क्या होगा, हमने वैसे तो अलग अलग पढ़ लिया है हर एक केस में, लेकिन समअप कर देता हूं। यहां पे 1-2 चीजें और भी हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी हैं। सेक्शन 19 याद रखें। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 19 कहता है व्हेन consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, agreement is the agreement is a contract. उस agreement, वो agreement क्या है? Contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. ठीक है, जिसकी कंसेंट इस तरीके से ली गई है या इस वजह से जिसकी कंसेंट आई है, उस पार्टी की मर्जी पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मतलब क्या है? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं वॉइडेबल का मतलब क्या होता है। जाओ दोबारा से देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। यहां थोड़ा सा बताऊंगा, वहां डिटेल में बता रखा है क्या होता है। जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ कोर्शन हुआ है, जिसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन कर सकती है और चाहे तो काटा मार सकती है। ओके, आगे देखो। ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, इफ ही थिंक्स फिट, ध्यान देना, इफ ही थिंक्स फिट, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in position in which he would have been if representation made had been true. जो रिप्रेजेंटेशन की गई अगर वो सच होती, उसी पोजीशन में पहुंचा दे जी मुझे तो। ठीक है, मतलब वो पार्टी कहेगी भैया जैसा तूने कहा था वैसा तुझे करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में ये कहें कि पार्टी कह रही है जैसा आपने कहा था वैसा करना पड़ेगा, आपको वैसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी जैसी सिचुएशन आपने बोली थी। हर केस में ऐसा नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो करना पड़ेगा। देखो जरा आगे आगे देखो, पढ़ते हैं। एक्सेप्शन भी है इस सेक्शन 19 की। इफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट वाज, सच ए कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस। साइलेंस कौन सा? फ्रॉडुलेंट वाला। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 पढ़ ही चुके हैं हम सेक्शन 17 वाला। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अभी पिछली वीडियो के लास्ट में, जो जस्ट पीछे वाली वीडियो है नंबर वाइज में, सीक्वेंस में, उस वीडियो के लास्ट में आपको यही तो पढ़ा रहा था मैं, यही तो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन मैं अभी रुको, अभी फिर से इसको कराता हूं। और एक एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable। मैंने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की, आप बेवकूफ बने ही नहीं, फिर भी आपने माल खरीद लिया मेरा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टी वॉइड नहीं कर सकती। मैंने कहा सर ये अगर आप पेन यूज करोगे ना, पता है क्या होगा? 95 मार्क्स पक्के आपके एग्जाम में। ये पेन इतना स्पीड से लिखता है, ये पेन करोगे तो आपका 3 घंटे वाला पेपर 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। दोनों के दोनों फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा कभी नहीं होता, पेन कपड़े पास नहीं करवाते भाई, ये पास करवाता है। ठीक है, अब पार्टी कहती है, यही पार्टी कह रही है, मैं मान लो मेरे को कोई बोलेगा ऐसे, मैं मारूंगा थप्पड़ उसको, क्या बकवास हो रहा है ये। पेन से दोनों 95% मार्क्स आ जाएंगे, ये वाला पेन यूज करने से पढ़ूंगा तो नंबर आएंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आप कुछ भी खाते रहो फिर भी पतले हो जाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अनलेस बंदा बीमार ना हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इस सेक्शन 19 का। मैंने जबरदस्त वाली टेबल बनाई है आपके लिए, बैठ के पूरे 10 मिनट लगा के, 10 मिनट तो बनाने में लगाई है, सोचने में 45 मिनट्स। ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। कोर्शन होगा वॉइडेबल है, अंडर इन्फ्लुएंस है वॉइडेबल है, फ्रॉड है वॉइडेबल है, मिस रिप्रेजेंटेशन है तो भी वॉइडेबल है। तो फिर सर आपने क्या मेहनत करी, पता है? देखो जरा, ये करें। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस, एक तो फ्रॉडुलेंट साइलेंस हो प्लस मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ हो बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो ये इसकी एक्सेप्शन है। मतलब क्या है? इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। जी हाँ, फ्रॉडुलेंट साइलेंस के केस में अगर पार्टी के पास मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में मोबाइल वाला एग्जांपल दिया था, अभी मोबाइल मेरे पास रखा हुआ है। अरे छोड़ो, मोबाइल नहीं पड़ा यार, आप ये मान लेते हैं बेटा, मन की आंखों से मान लो, ये है तो वैसे रिमोट बट ये मोबाइल है। इसकी स्क्रीन टूटी हुई है, इसकी स्क्रीन
टूटी हुई है। भाई साहब इसकी स्क्रीन ठीक है, मैं चुप हूँ, मेरे को अंदर से हंसी भी आ रही है, कैसा पागल आदमी है, सामने से दिख रहा है फिर भी पूछ रहा है। बट जो चीज़ दिख रही है बाय ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, देखने से ही दिख रही है, आई एम नॉट इन ड्यूटी टू स्पीक। अब इसको आप फ्रॉडुलेंट साइलेंस नहीं बोल सकते, इसीलिए इस केस में एग्रीमेंट वैलिड होगा। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन में ये साइलेंस वाला रूल नहीं है, सीधा सीधा चाहे साइलेंस था चाहे नहीं था, अगर पार्टी के पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ हैं, भाई साहब ये फ़ोन एकदम बहुत बढ़िया ज़बरदस्त फ़ोन है, मैंने देखा, अच्छा हाँ यार फ़ोन तो ठीक है, ले गया आधे रेट पे। अगले दिन आया कहता है नहीं भाई साहब इसकी स्क्रीन टूटी है। अरे भाई स्क्रीन तो दिख रही थी उस दिन भी। नहीं सर आपने तो बोला सब बढ़िया है। अरे मैंने बोला सब बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ दिख रही है वो तो साफ है ना। बढ़िया का मतलब इसका बिल्ड बढ़िया है, ये पुराना नहीं है, ये नया फ़ोन है, इसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार गिर गया था तो स्क्रीन पर डैमेज तो आ गया था, वो तो आपको दिख ही रहा था। नहीं सर मैं तो बिना देखे ले गया, ऐसा तो ना होता है, इतना मूर्ख थोड़ी ना फ़ोन लेके गया ऐसे बिना देखे लेके गया होगा। तो मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ बाय ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस अगर है मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में, तो एग्रीमेंट तो भी क्या होगा, वैलिड होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन भले ही है, लेकिन अगर मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ है तो एग्रीमेंट वैलिड ही होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन कहता है वो फ्रॉड जिसने सामने वाली पार्टी को, या वो मिस रिप्रेजेंटेशन, या तो फ्रॉड या वो मिस रिप्रेजेंटेशन जिसने सामने वाली पार्टी को कन्विंस किया ही नहीं, परसुएट किया ही नहीं, इन्फ्लुएंस किया ही नहीं, तो भला कैसे वो पार्टी अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है भाई? ठीक है ना, मैंने बोला भाई फॉर एग्जांपल इस पेन से 95% मार्क्स आएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर भी उसको पेन का फ्लो लिखने में अच्छा लगा और वो पेन खरीद के ले गया। कहता है भाई साहब बाद में आगे कहता है आपने तो कहा था 95% आएंगे, 95% तो आए नहीं। मैं कहूँगा बावले तूने खुद ही तो कहा था कि इसे पेन से 95% नहीं आते, तो पढ़ने से आते हैं। तो मेरी बात से आप कन्विंस नहीं हुए थे, आपने पेन इसलिए खरीदा था क्योंकि आपको इसका फ्लो ज्यादा अच्छा लगा था, इसका लिखने का जो स्मूथनेस थी आपको वो ज्यादा अच्छी लगी थी, ना कि मेरा 95% मार्क्स आने वाला प्रॉमिस। हाँ, मेरे इस कथन के कहने पे अगर आपने पेन खरीदा होता तो ये स्टेटमेंट फ्रॉड होती या फ्रॉड है, लेकिन आप मेरे फ्रॉड की वजह से मेरे, आप सिंपल सी बात आप समझो, मैंने जाल बिछाया, आप मेरे जाल में फंसे ही नहीं। ठीक है, आप किसी और वजह से फंस गए, मेरे बायर बन गए, बट मैंने आपको अपना बायर बनाने के लिए जो जाल बिछाया था उस जाल में आप नहीं फंसे। अगर आप उस जाल में नहीं फंसे, किसी और वजह से आपने मेरे से वो डीलिंग करी है, तो उस वजह से जो मैंने जाल बिछाया था उस वजह से आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, मैंने फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंट, कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, चारों चीजें एक साथ यूज कर ली थी, तो फ्रॉड की वजह से एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से वॉइडेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस की वजह से तो वॉइडेबल हो सकता है ना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, पार्टी में इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी performed and that the should be put in the same position in which he would have been if the representation be true। बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक बिल्डिंग खरीदने वाला हूं। क्या खरीदने वाला हूं? बिल्डिंग खरीदने वाला हूं। सामने वाली पार्टी कहती है भाई साहब, मैंने पूछा भाई साहब इस बिल्डिंग पे कोई लोन तो नहीं है ना, कोई लोन तो नहीं ले रखा पहले से? वो कहता है ना जी बिल्कुल क्लियर है, कोई लोन नहीं है, मैंने बिल्डिंग खरीद ली। एक महीने बाद आ गए बैंक वाले, जी इस बिल्डिंग पे लोन है, ईएमआई नहीं पे करी पिछले 6 महीने से, हम ये बिल्डिंग सील करेंगे। ऐसे कैसे करोगे भाई? देखो सर एग्रीमेंट है, भाई साहब मैंने खरीदी है। कैसे खरीदी है? हमें नहीं पता कैसे खरीदी है, ये बिल्डिंग जो है लीज पे थी, लोन पे थी। अब क्या हुआ, ये उसने मेरे को झूठ बोला ना। अब ये तो यार यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन मत बोलना, आपको पता नहीं होगा आपने लोन ले रखा है, बेचने वाले को पता नहीं है उसने लोन ले रखा है इस बिल्डिंग पे, तो यहाँ तो क्लियर है, इंटेंशन दिख रही है। मैं जाऊंगा उस पार्टी के पास, कहता है ओहो भाई साहब फ्रॉड हो गया, कैंसिल कर लो। मैं कहूँगा ना भाई, मैं यहाँ हवन करा चुका हूँ, मैं यहाँ मूर्ति स्थापना करा चुका हूँ अपने घर के लिए, अपने घर के सारा को ला चुका हूँ मैं यहाँ पे। आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस बिल्डिंग पे 1 करोड़ का लोन है ना, वो लोन आपको रीपे करना पड़ेगा। मतलब पार्टी में इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड एंड दैट ही शुड बी पुट इन द सेम पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन हैड बीन ट्रू। जो आपने बोला है कि ये लोन, इस बिल्डिंग पे कोई लोन नहीं है, अब ये जो 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का जो भी लोन है, ये लोन आप रीपे करोगे और मैं बिल्डिंग आपको वापस नहीं देने वाला। तो ऐसा करवा सकती है, लेकिन ध्यान देना ये सारे जो रूल पड़े हुए हैं ना एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन के,
वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। कोर्शन इंडो इन्फ्लुएंस में सीधा सीधा अवॉइडेबल है, उसमें कोई और रेमेडी नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों केसेस में और भी कुछ प्रोविजन हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि मैं सेक्शन 19 आपको डिटेल में कराऊंगा। ये एग्जाम्पल 1 तो वही है बेटा, बिल्डिंग वाला ही है जो मैंने आपको बताया था। दूसरा कौन सा है, आप पढ़ लेना दूसरा तीसरा। अच्छा हाँ, तीसरा देखो, तीसरा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि तीसरा एग्जाम्पल इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। सेक्शन 19 की जो एक्सप्लेनेशन है, When a seller of the specific goods deliberately conceal, मैंने हाईलाइट कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, देखो, deliberately conceal a fault in order that buyer may not discover, buyer वो फॉल्ट ढूंढ ही ना पाए, even he inspect, वो उस माल को इंस्पेक्ट कर ले तब भी नहीं दिखेगा जी उसको, ऐसे छुपा दिया मैंने, लेकिन बायर ने उसको इंस्पेक्शन ही नहीं की, बायर ने उसकी इंस्पेक्शन ही नहीं करी, बायर ने उसकी इंस्पेक्शन नहीं करी। अब बायर ये नहीं कह सकता कि भाई साहब आपने ये तो फैक्ट छुपाया है, बायर ने इंस्पेक्शन करी नहीं। हाँ, बायर ने इंस्पेक्शन की होती, फिर उसको वो डिफेक्ट नजर नहीं आता, डिफॉल्ट नजर नहीं आता, फिर वो कह सकता आपने छुपा रखा है, एक्टिव कंसीलमेंट है, ये फ्रॉड है, आपको इस फर्नीचर को इसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी गुड्स है, लेकिन मैंने उसको इनफैक्ट इंस्पेक्ट ही नहीं किया, बायर बिवेयर, बायर की जान जिम्मेदारी ही नहीं निभाई, तो मैं उस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता। 100% सिंपल और सच्ची बात, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, नहीं आया वीडियो एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। और आप जो ये आपका फ्री कंसेंट वाला टॉपिक है, इन वीडियोस को आप एक एक बार ना देखें, 2-2 बार कम से कम देखें, ठीक है ना, क्योंकि इसी में आपका एक तरीके से बेस बन रहा है आगे की कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। ओके बच्चे, नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।